गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में चैप्टर 9 तक हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो हाफ ईयरली से पहले चैप्टर 9 तक के जितने चैप्टर थे हम लोगों ने पूरे के पूरे करे हैं। अब हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि है प्ले विद पैटर्न्स। अब हमें पैटर्न से खेलना किस तरीके से है, किस तरीके के पैटर्न हमें देखने के लिए मिलते हैं। हमें एक्चुअल में क्या है कि पैटर्न को फॉलो करना होता है। ठीक है, पैटर्न को फॉलो करेंगे, पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या होता है? एक तरीके का मतलब एक नमूना हो गया, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम पैटर्न में देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है, टीनू यूज्ड दिस ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है ये, टू मेक अ साड़ी। तो उसने एक साड़ी बनाने के लिए ये जो ब्लॉक है इसको फॉलो किया। तो इसने कैसे कैसे देखो ये डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। उसने उसी सेम ब्लॉक से ये इस तरीके के यहाँ पे एक बेडशीट भी बना दी। देखो उसने ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक को उसने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, इधर नीचे ऊपर, और ये एक स्क्वायर शेप में एक बन गया। तो इसी तरीके से बेडशीट भी उसने बना दी विद द सेम ब्लॉक। ही ऑल्सो मेड दुपट्टा विद सेम ब्लॉक। अब देखो उसने उसी पैटर्न को फॉलो किया, इधर उसने डाउनवर्ड में लगाए, इसने इधर उसने अपवर्ड में लगाए, फिर इधर डाउनवर्ड में अपवर्ड में, डाउनवर्ड अपवर्ड करके उसने एक दुपट्टे में भी ये डिज़ाइन बना दिया। कैन यू सी हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न यूजिंग द सेम ब्लॉक? नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न यूजिंग दिस। अब आपके पास ये जो एक पैटर्न दे रखा है ये वाला, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग भी कुछ ना कुछ अपना एक पैटर्न बनाएंगे। ठीक है ना, इसमें पैटर्न 1 2 3 आपको दे रखे हैं, तो ये आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे। अब पैटर्न कैसे है, जैसे कि ये एक पैटर्न है तो आप कैसे भी बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने ये इसने एक पैटर्न दे रखा है, ये गोला है, ठीक है ना, इस तरीके से एक ये बना दिया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपवर्ड डाउनवर्ड में लेके जा रहे हैं, और इधर हम इसको अपवर्ड में लेके चल जाएंगे। ठीक है, फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड। अब हो सकता है हम इसको ऐसे भी लेके चल जाएं। अब ऐसे में लेके जाएंगे इधर को, और फिर इधर को भी ले आएंगे। हो सकता है हम इधर इसको एक ऐसे बना दें, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, फिर एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। इस तरीके से हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। तो मैंने देखो एक अपवर्ड और डाउनवर्ड में बनाया, एक लेफ्ट और एक राइट, इस तरीके से बना दिया। ठीक है ना, फिर ऐसे तीसरा आप यहाँ पे भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये जो पैटर्न है आप लोगों को खुद बनाने हैं और कॉपी में करके मुझे सबमिट करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। यामिनी हैज़ यूज्ड हर ब्लॉक टू मेक अ फ्यू पैटर्न्स, हेल्प हर टू टेक दिस पैटर्न फॉरवर्ड। तो अब उसने यामिनी जो है उसने ये ब्लॉक ये एक पैटर्न लिया, पहले उसने एक लीफ लगाई, फिर यहाँ पे दूसरी, फिर यहाँ पे तीसरी, फिर यहाँ पे चौथी। अब फिर उसने एक लगाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर 4। इस तरीके से आप लोग ये पैटर्न भी बनाएंगे। फिर यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे एक एरो है, ये ऊपर को जा रहे हैं, फिर ये नीचे को, फिर यहाँ पे 3 हो गए तो 3 नीचे को जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 4 बनाओगे और 4 नीचे को, फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे 5। ठीक है ना, तो इस तरीके से पैटर्न हमारा चलता रहेगा। अब ये बॉल, इन्होंने एक सर्कल बनाया जो कि एक बॉल शेप का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले पैटर्न में ये यहाँ पे था, दूसरे पैटर्न में ये यहाँ नीचे चला गया, तीसरे पैटर्न में यहाँ चला गया, चौथे पैटर्न में यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, पांचवें पैटर्न में फिर से यही आ जाएगा, फिर दूसरा। तो ये पैटर्न आप देख रहे हो आप क्या हो रहा है, ये एक तरीके के सैंपल हैं जो चलते जा रहे हैं कंटिन्यू आगे। तो हमने इसमें क्या करना होता है कि पैटर्न्स को पहचानना होता है कि इसमें आगे क्या होने वाला है या इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये जब अगर आप पहचानना सीख गए तो प्ले विद पैटर्न को बनाना और इसको फॉलो करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि पैटर्न को हम किसी भी उसमें फॉलो कर सकते हैं, किसी भी उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपने ये बना दिए। ये बनाने के बाद आपको पहले वाले पैटर्न में अपने हिसाब से यहाँ पे 3 पैटर्न दे रखे हैं, इस सिंबल को फॉलो करते हुए, इस ब्लॉक को फॉलो करते हुए आप अपने डिफरेंट पैटर्न्स बनाएंगे। क्लियर है, अब ये आप लोगों ने बना दिए यहाँ पे। ठीक, इसके बाद ये लीफ वाला पैटर्न है। अब जैसे पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ पे 4 लीफ हो गई।
ऐसे ही यहाँ पे फिर से एक है, फिर यहाँ पे दो बनेंगे, फिर यहाँ पे तीन बनेंगे, फिर यहाँ पे चार लीफ बनाएंगे। तो ये जो ब्लैंक हैं ये आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे पहले दो थे जो कि अपवर्ड जा रहे थे, यहाँ पे दो थे जो कि डाउनवर्ड आ रहे हैं, अब यहाँ पे तीन है जो अपवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी तीन है जो डाउनवर्ड जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हम फिर क्या बनाएंगे, चार बनाएंगे, चार बनाएंगे जो अपवर्ड जाएंगे, फिर चार बनाएंगे जो डाउनवर्ड जाएंगे, फिर यहाँ पे पांच बनाएंगे जो अपवर्ड जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे। फिर यहाँ पे बात आती है, अब हम यहाँ पे देखेंगे वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न्स विद नंबर्स एंड लेटर्स, बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे रखे हैं, तो क्या आप इनको आगे लेके जा सकते हैं। अब चलो देखते हैं पैटर्न क्या है। सबसे पहला है यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे डी ई एफ, यहाँ पे जी एच आई, जी एच आई के बाद क्या आता है आई जे के एल, एल के बाद क्या आता है एम एन ओ पी क्यू आर। बन गया। ये देखो ये पैटर्न चल रहा था ना तीन तीन का, तो तीन तीन के पैटर्न को हम आगे लेके चले गए और हमने बना दिए, पूरा कर दिया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है 28Z, फिर आ रहा है 27Y, फिर आ रहा है 26X। अब यहाँ पे हमें पैटर्न पहले देखना पड़ेगा, पैटर्न क्या चल रहा है। देखो पहले नंबर के पैटर्न देखो आप, ये 28 है और ये 27 है और ये 26 है, तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 23 आएगा, है ना, क्योंकि एक एक ये कम होते जा रहे हैं। ऐसे ही ये देखो Z है, इधर Y है, इधर X है, यानी कि X Y Z इधर को चल रहे हैं, वो अल्फ़ाबेट जो हैं इधर को चल रहे हैं और नंबर जो हैं इधर को चल रहे हैं और अल्फ़ाबेट जो हैं इधर को चल रहे हैं। तो X से पहले क्या आता है U V W X, यानी कि W इधर, V इधर और U इधर। अब देखो 28, 27, 26, 25, 24, 23 एक एक कम होते जा रहे हैं, यानी कि नंबर इधर को जा रहे हैं। अब देखो इधर से अल्फ़ाबेट इधर को आ रहे हैं, U V W X Y Z। ठीक है। तो ये एक इसमें एक अलग पैटर्न था। तो इस तरीके के पैटर्न हमें देखने होते हैं। अब ये वाले पैटर्न में देखते हैं, यहाँ पे 864, यहाँ पे है 764, यहाँ पे है 664, यानी कि 64 तो सब में आ रहा है, तो हम यहाँ पे सब में 64 लिख देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पहला नंबर है वो क्या है 8, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। क्लियर है। तो ये पैटर्न को हम फॉलो किया हमने और हमने इनको आगे तक फॉरवर्ड कर दिया। इसमें लिखा हुआ है कैन यू टेक देम फॉरवर्ड, हाँ हम कर सकते हैं, तो हमने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी है 9, यहाँ पे भी है 9, तो यहाँ पे भी 9 होगा एक, यहाँ पे भी 9 होगा और यहाँ पे भी 9 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये 100 है ना, ये 9 था, ये 109 है, यानी कि ये 100 आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अब 209 हो गया, तो अब क्या आएगा 309 यहाँ पे आएगा। अब देखो ना यहाँ 10 है, 20 है, 30, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 और 50, यानी कि 309, 409 और 509। इस तरीके से हम इन पैटर्न को आगे लेके चले गए। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0, 0 में प्लस 10 किया तो 10 आ गया, 10 में प्लस 10 किया तो 20 आ गया, 20 में प्लस 10 किया तो 30 आ गया, 30 में प्लस 10 किया 40 और 40 में प्लस 10 किया तो 50। या फिर आप इसको देखो 9 में 100 प्लस किया तो 100 और 9 है ना, 100 प्लस किया, फिर 100 में 109 में फिर 100 प्लस किया 209, फिर 209 में 100 प्लस किया 309, फिर 100 प्लस किया तो 409, फिर 100 प्लस किया तो 509। तो इस तरीके के पैटर्न हमें देखने होते हैं। आपको ये देख के खुद ही पता चल जाएगा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। मेरे को देखो इसमें दो पैटर्न दिखे कि 9 तो सब में है और यहाँ 0 था, यहाँ पे 10 10 10 बढ़ रहे हैं, और दूसरा पैटर्न मेरे को क्या दिखा कि 100 100 का सब में गैप है, 100 100 से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं यहाँ पे। तो राइट योर ओन नंबर पैटर्न, तो आप लोग यहाँ पे अपने ओन खुद के बनाए हुए नंबर पैटर्न को यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है और ये दूसरा है, तो इन दोनों में आप लोग अपने हिसाब से, एक ये आपका होमवर्क है कि आप लोगों को ये करना है। ठीक है। तो यहाँ पे तो आज का आपका होमवर्क क्या क्या है, तो सबसे पहला होमवर्क तो आपका ये है कि जिसमें हमें ब्लॉक दे रखे हैं ये आपको बनाना है। ठीक है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है पेज नंबर 108 में जो होमवर्क है ये आपको बनाना है।
और फिर पेज नंबर 109 में ये आपको ब्लॉक्स दे रखे हैं, होमवर्क में आपको ये भी पूरे करने हैं। ये वाला मैंने आपको करा दिया है, तो ये भी आप अपनी बुक में करना। और फिर ये दोनों जो आपको खुद करने हैं, इनमें नंबर पैटर्न आप अपने हिसाब से कुछ भी एक पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख दो 50, यहाँ पे लिख दो 55, तो यहाँ पे क्या आएगा 60, फिर यहाँ क्या आएगा 65, यहाँ आएगा 70, यहाँ क्या आएगा 75, यानी कि सब में 5-5 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना, +5 चल रहे हैं सब में, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से कुछ भी इनमें आगे कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी नंबर पैटर्न आपको बनाना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, हम इसके आगे कल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पैटर्न में हम लोगों को क्या करना है। पैटर्न में हमको इस तरह के कुछ ब्लॉक दे देते हैं, उनसे हम लोग अपने अपने तरीके के कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला ब्लॉक दिया है, तो आप इसको अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही राइट लेफ्ट या फिर डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप, इस तरीके के आप पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पे लीफ एक थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर से 1 है, तो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना है, और ये सब आपको आज होमवर्क में करना है। तो पेज नंबर 108 और 109 में जो भी आपको ये पैटर्न दे रखे हैं, ये आप लोग अपनी मैथ्स की कॉपी में करेंगे और मेरे को सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू।